हेलो एवरीवन, दिस इज ठाकुर अंकित परियार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे बड़े भ्राताश्री अभी मजा आएगा ना भिड़ो। SIRPF के ट्रैक पे चलते हुए आज हमें कुछ अपने जर्नी के बारे में हमें बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी SI की प्रिपरेशन की और किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और आपको भी SI का एग्जाम निकालना है तो आप इनकी बातें सुनिए और उस तरीके से उस बातों पर फोकस कीजिए। तो दोस्तों, कृपेन सिंह सहगल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये आ चुके हैं। देखिए, काफी अच्छे इनके बाइसेप हैं। तो कृपेन सिंह सहगल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे पूछते हैं इनका जो पढ़ाई का टाइम टेबल का रूटीन है वो किस तरीके का रहा। तो भैया, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? वैसे तो मैं बताना चाहूँगा अंकित, पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है और एग्जाम में तकरीबन 30 से 32 दिन का समय जो अभी बकाया बचा हुआ है, उस 32 दिन में ही जो बचा कुचा सिलेबस है उसको एक बार अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है और फॉर्म भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भरे हुए हैं। कुछ अभी जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उसके कारण भी थोड़ा छटाई हो गई है, लेकिन इतना नहीं होगा। तो अभी जो 30 से 32 दिन का समय है उसमें एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें उसको रिवीजन करना पड़ेगा, जिससे हम एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो भैया, मैंने जैसा कि देखा है, काफी सारे छात्रों का सवाल है कि उनके लिए डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। जैसा कि आप कोचिंग में जाते हैं तो अभी एक नया ट्रेंड चला है कि कोई भी कोचिंग जाएंगे तो हमें सच धज के जाना है। अब वो बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आप वो भी समझ सकते हैं कि किस वजह से ये ट्रेंड चल रहा है। तो इस चीज को कैसे पीछे छोड़ा जाए, छात्रों का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए, इसके लिए मैं बच्चों के लिए बिल्कुल सबसे सही चीज़ बताना चाहूँगा। उनका डिस्ट्रैक्शन जो है वो डिस्ट्रैक्शन कोई और चीज़ ना होकर उनका खुद मन है। अगर वो अपने मन पर काबू कर लेते हैं तो उनका डिस्ट्रैक्शन हटने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ना ही कोई बहुत बड़ी कठिनाई है। लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मन और मोबाइल, इन दोनों चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करते हैं और अगर आप नियम संयम से चलते हैं तो डिस्ट्रैक्शन तो क्या कुछ भी नहीं होगा, सीधे नौकरी मिलेगी। तो ये काफी सारे छात्रों के मन में एक सवाल आता है कि जी। जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 10 से 15 मिनट पढ़ने के बाद उनका मन करता है कि मैं सो जाऊं, या बगल से उनका फोन चिल्लाता है कि अरे उठा ले मुझे। तो इस चीज को आपने कैसे हैंडल करा अभी तक की प्रिपरेशन में? मुझे लगता है स्टार्टिंग में जब मैं जनवरी से फरवरी के बीच में, जब मैं मार्च से मैं तैयारी कर रहा हूँ और सब इंस्पेक्टर की, RPF सब इंस्पेक्टर की मार्च से तैयारी कर रहा हूँ, तो मार्च से लेके अभी जब मैंने अपना स्टार्टिंग, मेरे साथ भी यही था कि मैं आधे घंटे पढ़ता था, तकरीबन 1 घंटे, और उसके बाद मेरा मन मचलता था और मैं नहीं पढ़ पाता था। लेकिन जो उस बीच में मोबाइल से दूरी बनाना, मैंने रिचार्ज नहीं करवाया कुछ टाइम तक, तो संपर्क ही खत्म कर दिया मोबाइल से दूरी बनाना, फिर धीरे धीरे कंटिन्यूसली धीरे 5 से 6 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, और आज मैं भी तकरीबन 10 से 12 घंटे पर डे की स्टडी करता हूँ और अपना सिलेबस रिवीजन कर रहा हूँ और बराबर कंटिन्यूसली बनाए रखी है मैंने इसमें कंटिन्यूटी। तो यही है, फ़ोन और अपना टाइम बढ़ाने के लिए, आपका जो स्टडी टाइम है उसको बढ़ाने के लिए और डिस्ट्रक्शन हटाने के लिए सबसे बेहतर ये कि अपना मन परेशान कर रहा है कि सो जाओ, खाना खा लो, कोई दोस्त आ रहा है, कोई बुला ले, तो उससे दूरी बनाने के लिए कि अपना फ़ोन बंद करके रखो और जब आप पढ़ रहे हो तब अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल दो, जिससे फ़ोन आपका परेशान करे ही ना और आप प्रॉपर एक स्टडी कर पाएँ। एक वे होता है स्टडी करने का, मेरा मानना यही है। तो भैया, जैसा कि बच्चों को एक परेशानी आ रही है रीजनिंग और मैथ को, तो वो कोशिश कर लेते हैं और काफी हद तक कर भी लेते हैं। लेकिन एक समस्या है जनरल नॉलेज की, जिसमें काफी सारे सब्जेक्ट है। कोई इतिहास से आ जाता है, कभी बाबर आ जाता है, कभी मुगले आजम आ जाता है, कभी ताजमहल की कहानियां आ गई, कभी साइंस आ गया। तो उस चीज को आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, मैथ्स और रीजनिंग तो स्कोरिंग पार्ट है, ये तो सभी जानते हैं कि RPF SI हो या कोई भी SSC हो, चाहे RPF हो, चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हो, उसमें मैथ्स का और रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है और उसको बिना कंप्लीट करे कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता। लेकिन हाँ, इसी के साथ साथ जो GS का पार्ट है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि GS इसमें 50 नंबर की आती है और GS को कवर करने के लिए सबसे बेहतर ये कि GS को आप कंटिन्यू पढ़िए, पर डे 3 से 4 घंटे पढ़िए। तो GS के आधी ये बात तय है कि GS एक कुआं है और GS को ख़त्म कर पाना ये मुश्किल है लगभग, क्योंकि इतिहास हमारे भारत का बहुत ही बड़ा है। चाहे वो आप मिडेवल हिस्ट्री पढ़ लीजिए, चाहे आप पुरानी पढ़ लीजिए, चाहे एशियन टाइम की पढ़ लीजिए, बहुत प्रॉब्लम है। मतलब एक बहुत लेंथी कोर्स है, लेकिन इसको ख़त्म ऐसा भी नहीं, ख़त्म नहीं किया जा सकता, ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ख़त्म करने के लिए आपको कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने 4 घंटे पढ़ लिया, अब आने वाले 7 दिन तक आप GS को उठा ही नहीं रहे हैं। आपको GS कंटिन्यू कर पढ़नी पड़ेगी और डेली 2 से 3-4 घंटे उसको, जो आपने पढ़ा है, जैसे पिछले आपने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, आप उन चैप्टर्स को रिवाइज करिए। कंटिन्यूसली रिवाइज करेंगे तो मुझे लगता है कि GS भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, आपकी तैयारियां चल रही हैं। जी। जब स्टार्टिंग के दिनों में आप पढ़ाई करते थे जी। तो आपने
कोई मोटिवेशन तो रखा होगा कि मुझे ऐसा ही बनना ही है। क्यों आपको ऐसा ही बनना है, क्यों आपने इस चीज़ का फॉर्म भरा? जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरू से ही मैं डिफेंस की एक तरफ बहुत आकर्षित रहा हूँ। हमेशा से एक जो डिफेंस का मेरा रूल रहा है, एक तो मैं बहुत डिसिप्लिन वाला बच्चा रहा हूँ कि मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है, सुबह उठना, भागना, कूदना। जो डिफेंस फोर्सेबल वाली जॉब्स हैं वो मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं यही चाहूँगा। और मेरा इसमें रुचि भी इसलिए बढ़ी कि अभी MPSI की तो आई नहीं वैकेंसी बहुत टाइम से, क्योंकि मुझ समय एलिजिबल नहीं था। फिर मेरी 22 में जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, देन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर ये वैकेंसी आई, तो मुझे लगता है कि RPF SI इज़ अ मोस्ट गुड जॉब फॉर मी। भैया हम आशा करते हैं कि आप SI में नौकरी ज्वाइन करें और नौकरी लग के आप अपने ग्वालियर का नाम थैंक यू सो मच रोशन करें और हमारे शहर का भी काफी अच्छा नाम रोशन करें। आप ऊंचाइयों को छू दें और हमारे ग्वालियर का नाम रोशन करें। देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि जो ये चैनल है अंकित का, इसके माध्यम से आप लोग सब्सक्राइब करें, और हो सकेगा कोशिश करूँगा कि समय निकाल कर और भी जानकारी आप लोगों को दे सकूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं खुद का यूट्यूब चैनल बनाऊँ या उसको आगे बढ़ाऊँ। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, जिससे आपके साथ साथ और उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो पाए जो तकरीबन जो 20-30 दिन का समय है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। और हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन लगाना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी की जानकारी मैं अंकित के थ्रू देता रहूँगा। अगर आप लोग इस वीडियो को आगे भेजते हैं तो मैं फिर से आने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, भैया ने भी बोल दिया, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए अगली वीडियो किस बारे में बनाएं। तो अगले गेस्ट जो हमारे आएंगे दोस्तों, वो काफ़ी बॉडी बिल्डर हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दीपक राठौर के साथ, जिनका निकनेम है समर राठौर।